हाँ हाँ सारे आए हैं। मेरे पास चौधरी मुस्तफा डीडीसी कालारूस और एडवोकेट नसरत डीडीसी कालभोरा और आईजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, खातिन हजरात के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे बच्चे आए हैं जो आज अपनी परफॉर्मेंस का प्रदर्शन है। ऐतिहासिक काम से करेंगे तो खातिन हजरात एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ इस 15 तमाम मेले की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत डांस कल्चर परफॉर्मेंस के साथ। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे तक जाएंगी मजदूरी तक। मजदूरी में ये लोग ट्रीटमेंट मिलेंगे और ट्रीटमेंट लेके जो फायर ब्रिगेड सबसे पहले वाटर पहुंचेगा वो इनाम का हकदार होगा। बहुत ही जोरदार शुरुआत यहाँ पे हमारे सारे ये सबसे पहला यहाँ पे सेकंड सर इसमें हिम्मत और जोश एक साथ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी सेम होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी का 15 सवार मेला 2021 जो कि इस बार बहुत ही खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पे काफी तादाद में लोग आए हैं और काफी तादाद में लोग आने के बाद काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे आज के मेहमान खुसूसी हिज एक्सेलेंसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मीडिया वाली साइड चले जाओ सर, मीडिया के उधर से रेट लगा तो ये यहाँ पर और सर ये करना बनवाए आप क्या कर रहे हैं क्या एक्टिविटीज क्या सर हमारी जो हम खास वो बात मुझे मालूम है। 6 महीने ये बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उनके लिए आवासीय स्कूल बनाने का फैसला भी हुआ है और 2 आवासीय स्कूल इसी साल बनने प्रारंभ हो जाएंगे और इन बच्चों को आते जाते जो गैप मुझे लगता है कि होता है
तो उसे भी शिक्षा विभाग क्वालिटी एजुकेशन दे, उसका इंतजाम कर रहे हैं। कक्षा 5 के ऊपर के 12,000 बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को इस बार टैबलेट देने का फैसला भी किया है। पता है कि इस आयोजन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में यहाँ की जो खूबसूरती है वो लाजवाब है। जेके टूरिज्म और जेके प्रशासन ये कोशिश करेगा कि ये आयोजन हर साल हो और टूरिज्म की संभावनाओं को तलाशना और सुविधाओं को विकसित करना ये आने वाले समय में निश्चित रूप से किया जाए। जानना चाहूँगा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ दौरा किया है तो क्या कहेंगे आप? पहले मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आर्मी का, जो काम टूरिज़्म को करना चाहिए था पहले वो फ़ौज ने किया है। उन्होंने इस मेले को ऑर्गेनाइज़ किया है। इस मेले की ख़ास खसूसियत ये है कि जो कश्मीरी ट्रेडिशन जो था वो झलकियाँ आपको देखने में मिली है यहाँ पे कश्मीरी क्यूजीन जो है, जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स है, उनके स्टॉल्स लगे थे यहाँ पे। इट वाज ऑल अबाउट टू प्रमोट दिस ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो अब ये है कि यहाँ पर जो कठिनाइयाँ हैं लोगों को, वो कि हर साल यहाँ पे सैलानी आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, जो लोकल टूरिस्ट्स है, या मैं स्टेट टूरिस्ट्स की बात कर रहा हूँ, विद इन द स्टेट जो आते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात है। क्योंकि यहाँ पे जो पोनी ट्रैक्स है, एक रोड जो बन रहा है यहाँ पे 3 एंट्रीज़ है बंगस की। एक तो आती है चौकीबल से, तो वहाँ से जो करना है टंगडार जो इलाका है वहाँ से, और जो कुपवाड़ा के लोग हैं वो वहाँ से आते हैं। और दूसरा ये है जो बंगस जो ग्रीन कॉरिडोर बना है वो बना है हंदवाड़ा टू बंगस। तो तीसरा बना है नौगाम से। एक रोड जो इस वक्त इन प्रोग्रेस है वो है हंदवाड़ा टू बंगस। तो गवर्नर साहब जब यहाँ पर आए, हमने सारी बातें उनके सामने रखी है कि तभी ये पॉसिबल है कि बंगस को हम इंटरनेशनल रूट पे मैप पे लाएंगे जब यहाँ से रोड कनेक्टिविटी हो। को ट्रैकर्स के लिए, ट्रैकर्स तो सब नहीं हो सकते हैं, इनकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन जो लोग सैर तफरी के लिए आते हैं, जैसे 50 साल से 60 साल से ऊपर, उनके लिए वो ये मुसाफत तय नहीं कर सकते हैं। तो इसका टूरिस्ट का जो फ्लो है वो कम रहेगा जब तक ना रोड कनेक्टिविटी। लेकिन एक बार फिर मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आर्मी का जिन्होंने इतना बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जो एक मेला मुनक्कद करवाया यहाँ पर, इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने का एक उनका जो ये इनिशिएटिव है, दैट्स रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव। लेकिन मेरे ख्याल से अब जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि अब यहाँ पे काम शुरू होने जा रहा है। जो यहाँ पे मुकीम है लोग, वो लेकिन सीजनल वो क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, अपने जो मवेशी हैं उनके साथ आते हैं यहाँ पे, उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ होती हैं, उनको भी दुश्वारियों का सामना, इसमें कोई शक नहीं। इन 4-5 महीनों में यहाँ पे पानी दस्तयाब नहीं है उनको, और जो बैतुल खुलाएँ होनी चाहिए थी यहाँ पे, अगर वो शिफ्टेड भी हो, प्री फैब की बनी हो, वो होनी चाहिए थी। और दूसरा ये मसला है यहाँ पर कि नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है वादी बंगस में। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डीडीसी चेयरमैन इरफान पड़ेपुरी साहब। सर, आपसे जानना चाहूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज बंगस का दौरा किया है, लगातार पिछले साल भी यहाँ पे बंगस फेस्टिवल हुआ, इस बार कुछ हटके से यहाँ पे क्या उम्मीद है इस बार? हमारी मुलाकात हाल में गवर्नर साहब से हो गई थी। उसमें हमने उनको इसरार किया कि वादी हमारे यहाँ कुपवाड़ा में जो बंगस वादी है उसे नज़रअंदाज जहाँ एज लॉन्ग एज टूरिज़्म इज़ कंसर्न, तो उसी की एक कड़ी थी। इंशाल्लाह शुरुआत यहाँ से हो रही है। अब आप पाओगे इंशाल्लाह दिन ब दिन टूरिज़्म का भी यहाँ हो जाएगा, हमारी की रोड कनेक्टिविटी कुछ है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो ये बंगस होगा, इट विल बी द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट। जानना चाहूँगा, जिस तरह मावर की बात करेंगे, राजवार की बात करेंगे या टंगडार की, किस तरह की जो बेरोजगार नौजवान यूथ है उनके लिए किस तरह की रोजगार? अगर आपने गवर्नर साहब की स्पीच सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा कि रोज़गार हम थ्रू टूरिज़्म यहाँ करेंगे डेवलप, जिसमें हमारे को मावर है, राजवार है या यहाँ का एरिया है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी जो टूरिज़्म से जितने, जैसे गुलमर्ग यहाँ पहलगाम में, वैसे ही यहाँ लोगों को टूरिस्ट से जोड़ने की, तो इंशाल्लाह उनके रोज़गार भी इंशाल्लाह उसमें क्या कहेंगे जो लोग बंगस नहीं अभी तक नहीं आए, तो उनके लिए क्या मैसेज? दे शुड विजिट दिस प्लेस। ये बहुत ही जन्नत बेनज़ीर है, इन्हें को इस खूबसूरती को उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो वाया थ्रू मीडिया हमने बात की परसों गवर्नर साहब को, इसे इंटरनेशनल जो इसको इंटरनेशनल फॉर्म में लाने की, इसकी खूबसूरती है, इसकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, जिससे हमारे फॉरेन टूरिस्ट है वो भी यहाँ से अट्रैक्ट हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया।
मेरी तो यही मैसेज रहेगी। और जो आप पहले तो ये खुशकिस्मती की बात है, यहाँ आज एलजी साहब आए, उसने यहाँ का दौरा किया और यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये अब डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़, यहाँ पे जो वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, बाकी अगर हम देखा जाए यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अब ये एलजी साहब भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे हो जाएगा इंशाल्लाह। अब यही उम्मीद हम करते हैं फ्यूचर में यहाँ पे। किस तरह के उनको अगर यहाँ पे डेवलपमेंट की तो रोजगार देखो, अगर यहाँ पे ये डेवलप हो जाता है तो मुझे लगता है जो भी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमारे, उनको एक रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे अगर वो यहाँ पे कुछ झूले लगेंगे, लाइक यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगेंगे, होटल्स लगेंगे, उनको भी एक रोज़गार मिलेगा। जैसे हम देख रहे हैं हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पे है, हमारी यूथ जो है वो गलत रास्तों पे जा रहे हैं। जब वो इस सब में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मुझे लगता है जो यहाँ का इन्वायरमेंट भी है यूथ को लेके वो भी बेटर हो जाएगा। आज आप पहली बार आए, आपकी तरफ से किस तरह के मैसेज गया आवाम नस्ल यहाँ पे नहीं आए हैं, जो जते पहलगाम गुलमर्ग, उनके लिए हाँ, मैं हर एक को यही मेरी मैसेज रहेगी, जैसे गुलमर्ग है या पहलगाम है या और भी बेहताब वैली, उनको बनाया है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी सारा कुछ जो है वो नेचुरल है। ये कश्मीर जो अपनी ग्रीनरी की वजह से बहुत मशहूर है। मुझे लगता है बंगस वैली जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू गुलमर्ग, पहलगाम, उनसे ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है उनको आना चाहिए, कुदरत का ये जो है नज़ारा देखना चाहिए।